देखो ये जो भिखारी हैं, तो ये कह रहे थे मुझसे कि भाई भिखारी हैं बेचारे, तो मैंने कोई बेचारे नहीं है, बकवास है, भिखारी अपने कर्मों से तो बने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो पॉइंट चल रहा था कि बेचारे देखो भिखारी हैं, जो अमीर लोग हैं वो इतने गंदे होते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, नहीं ये इनका शोषण हो रहा है, यही कहते हैं ना लोग, विक्टिम्स हैं। मगर एक्चुअली वो कोई विक्टिम, कोई बेचारे नहीं है, उनको पावर देके देखो वो क्या तांडव नचाएंगे। वो तो पावर है नहीं ना, तभी तो बेचारे बैठे हुए हैं। बाबा दे दे, पावर आ जाएगी, दूसरों की उंगलियां काट के रख देंगे वो। कुछ नहीं होता, बेचारे 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 कुछ नहीं होता। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा की गई। धर्मराज युधिष्ठिर, पूरे संसार का राजा बन के आप अच्छा बन के दिखाओ, तब तो मानेंगे। आगे बाद 2 कौड़ी कुछ है नहीं, फिर कह रहे हो मैं अच्छा हूँ, फिर कर क्या सकते हो जो आप अच्छे हो। जब कर ही नहीं सकते तो अच्छे ही तो हो गए, और क्या हो गए। अब जो भी ऐसे आपके ये होती है, ऐसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, बड़ा गंदा एग्जाम्पल है बट है गंदा, क्या कॉमन है। ऐसे मान लीजिए भाई लड़की की नई शादी होती है, घर में जाती है बेचारी बहू, 2 साल बाद देखो क्या होगा, वो तांडव नचा देगी। सास कहीं पड़ी होगी कोने में, वो ससुर कहीं पड़ा होगा। वो पहले तो भैया कुछ करनी है, पावर नहीं है, आई नहीं घर में, कुछ पता ही नहीं क्या है, अपने आराम से सासू जी कर रही है। जैसे जैसे पावर मिलेगी, ऐसे ऐसे कंट्रोल आएगा, घर सर पे, ऐसे ही होता है ना आजकल तो और है। तो कौन बेचारा है? कोई बेचारा नहीं है, बेचारा कोई नहीं होता। पावर दे के पता लगता है कि कौन कहाँ है। इसलिए भागवतम में आप देखो जितने भी एग्जाम्पल्स है किंग्स के है नहीं। मैं सोचता था किंग्स के क्यों एग्जाम्पल है, मतलब भागवतम में किंग्स क्या कर रहे हैं, जबकि एग्जाम्पल होने चाहिए ऋषि मुनियों के। भागवतम में नहीं भाई अगस्त्य ऋषि ने क्या बोला, भृगु ऋषि ने क्या बोला, अत्रि ऋषि ने क्या बोला। भागवतम में भैया पृथु महाराज ने क्या बोला, अम्बरीश महाराज ने क्या बोला, उसके बाद प्रियव्रत महाराज ने क्या बोला, मनु ने क्या बोला, ये नहीं युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला। सारे पृथ्वी के किंग्स थे। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका एग्जाम्पल क्यों आ रहा है? मैं बहुत सरप्राइज होता था, क्योंकि वेदों में तो ऋषियों का एग्जाम्पल है सब। आप देख लो कण्वा ऋषि, लोपामुद्रा ऋषि फीमेल्स थी जो कि रिनाउंस थी, जिनका कुछ भी नहीं था। हमारे माइंड में साधु की इमेज तो ये है ना जिनके पास कुछ भी नहीं है। भागवतम में कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जो ऋषि है जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल है जिसके पास पूरा ब्रह्मांड ही है। वो क्या है? वृत्रासुर जो कि इतना बड़ा पावरफुल राक्षस है, इंद्र से भिड़ने चला गया। मतलब बड़ा अजीब सा है नहीं भागवतम एग्जाम्पल्स, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ थोड़े बहुत इधर उधर एग्जाम्पल होंगे कपिल मुनि के जो कि रिनाउंस्ड हैं, चले गए छोड़ छाड़ के, या मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। अदरवाइज दे आर ऑल मोस्टली दे आर किंग्स। वाई? क्योंकि पावर है, स्टिल वो अच्छे हैं, स्टिल अच्छे हैं। जनक महाराज स्टिल अच्छे हैं। तब पता लगेगा कि दैट पर्सन इज रियली गुड। इसलिए भगवान को किसी को गिराना होता है उसको पावर देने लगते हैं। आप देखना, अगर माया को गिराना है आपको पावर देने लगेगी। आपके पास पोजीशन अपने आप आ जाएगी, आप कहोगे भगवान की कितनी कृपा है, देखिए मेरे पास पोजीशन आ रही है, मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है। मगर हो सकता है माया कर रही हो सकता है आपको पावर दे रही है, आपको डिसाइपल्स दे रही है, मतलब लोग। तो आप कहोगे यार भगवान की कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारे प्रवर्तना। अब तो ठीक है, थोड़ा बहुत लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवोटी बन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है माया कर रही है, आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आएंगी ऐसे ऐसा का माइंड, उसको पता है माइंड घूम जाएगा आपका, आप गिर जाओगे।